नमस्कार, मैं हिमांशु शर्मा हाजिर हूँ आपके अपने इस YouTube चैनल कृष्णा एकेडमी पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम क्लॉक वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें अभी तक हमने 5 क्लास ले चुके हैं हम। और पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपसे एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड यानी कि घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा किसी भी समय पर, वो निकालना मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं और उस टाइप 3 की बात करें तो टाइप 3 जो क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं हम। इसे हम मीटिंग टाइम प्रॉब्लम बोलते हैं। मीटिंग टाइम प्रॉब्लम, मीटिंग टाइम मतलब मिलने का समय, यानी कि घड़ी की सुइयों के मिलने का समय। ठीक है, इसके अंतर्गत हम 5 तरह के केस डिस्कस करेंगे जिसमें हम 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री या फिर अपनी मर्जी से कोई भी एंगल हो वो, या किसी भी टाइम गैप के बीच में, ये 5 अलग अलग केस के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। इसको सबसे पहले केस फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे और उसके बाद में फिर मैं आपको रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है 1 से 2 बजे के बीच, ये जो केस फर्स्ट है ये है 0 डिग्री के रिगार्डिंग, कि 0 डिग्री यानी कि आपस में कितनी बजे मिलेंगे। 1 से 2 के बीच, 1 से 2 के बीच, 1 बजे से 2 बजे के बीच मिनट हैंड व आवर हैंड कितनी बजे मिलेंगे। हमने ये देख लिया था कि 1 से 2 के बीच में कितनी बार मिलेंगे, ये हमें अच्छे से पता है। अब सवाल उठता है कि कितनी बजे मिलेंगे, ये किस तरह से निकाला जाए। ठीक है, तो 1 से 2 के बीच में मिनट हैंड व आवर हैंड कितनी बजे मिलेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर केवल आप अपने माइंड में ही कैलकुलेट करेंगे और उसे ही आपको निकालना सिखाऊंगा मैं। पर उससे पहले 10 मिनट शांति से पहले एक चीज समझिए, वो है रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के ऊपर अपन वापस लौट कर आएंगे। पहले आप समझिए रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड जिसे हम बोलते हैं हिंदी में सापेक्ष चाल। ढंग से पूरा इसको डिटेल में अपन डिस्कस करते हैं। चलिए सापेक्ष चाल के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एक एग्जांपल से इस बात को क्लियर करते हैं। मान लीजिए यहां पर राम नाम का व्यक्ति है और यहां पर श्याम नाम का व्यक्ति है। राम की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड और श्याम की स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड और दोनों समान दिशा में चल रहे हैं और दोनों के बीच में गैप है 100 मीटर का। सवाल उठता है श्याम राम को कितनी देर बाद पकड़ लेगा, कितने मिनट बाद पकड़ लेगा। तो पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि क्या श्याम राम को कभी पकड़ पाएगा। तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, पकड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि श्याम की स्पीड राम से क्या है, ज्यादा है। तो श्याम कभी ना कभी इस तरह से तेजी से बढ़ते हुए राम को पकड़ लेगा। तो अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो श्याम पीछे वाला व्यक्ति आगे वाले व्यक्ति को तभी पकड़ेगा जब उसकी स्पीड आगे वाले व्यक्ति से क्या हो, ज्यादा हो। अब इन दोनों के बीच में गैप कितने का है? 100 मीटर का है। 100 मीटर का गैप है। मान लीजिए ये श्याम है और ये राम है, दोनों ने चलना शुरू किया और ये इस तरह से इस पॉइंट पे जाके मिलते हैं आफ्टर टी टाइम। टी सेकंड के पश्चात ये मिलते हैं। टी सेकंड के पश्चात ये मिलते हैं। अगर टी सेकंड के पश्चात ये मिलते हैं, अब सवाल उठता है कि टी सेकंड के पश्चात ही मिलते हैं तो ये टी सेकंड है कितना। अब समझिए बात यहां पर। पहले रिलेटिव स्पीड के बारे में बात करें तो सापेक्ष चाल। तो सापेक्ष चाल के बारे में एक चीज आपको अच्छे से पता है, वो क्या कि अगर दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं यानी कि समान दिशा में मूव करते हैं तो, और इसकी स्पीड s1 है, इसकी स्पीड s2 है। अगर दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड है, सापेक्ष चाल है, वो दोनों के डिफरेंस के बराबर होगी। और मोड इसलिए लगाया है कि दोनों में से जो भी ज्यादा होगा हम पॉजिटिव वैल्यू को ही लेंगे। तो रिलेटिव स्पीड अगर सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, दोनों के डिफरेंस के बराबर होगी। बट इन केस अगर ये दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं यानी कि विपरीत दिशा में मूव करते हैं तो अगर ये S1 स्पीड है, स्पीड का मतलब चाल,
ये अगर S1 चाल से चल रहा है, ये S2 चाल से चल रहा है, तो इनकी जो सापेक्ष चाल है वो दोनों के योग के बराबर होती है। क्लियर है बात? यही कारण है कि आप जब रोड के ऊपर उसका जो डिजाइन देखते हैं उसमें बीच में जो डिवाइडर बनाया जाता है, वो डिवाइडर किस लिए बनाया जाता है? ताकि इस डायरेक्शन में चलने वाले इसी डायरेक्शन में चलें और इस डायरेक्शन में चलने वाले इस डायरेक्शन में चलें। इसका क्या पर्पज है कि ये एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए बनाया गया है। तो देखिए एक्सीडेंट तो यहां भी हो सकते हैं कि ये पीछे वाली गाड़ी आगे वाली गाड़ी को टक्कर मार दे, बट अगर इस केस में टक्कर होती है तो एग्जांपल से समझिए कि मान लीजिए अगर इसकी स्पीड 60 किलोमीटर है और इसकी स्पीड अगर 70 किलोमीटर है, अगर ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इस टक्कर में रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? तो 70 माइनस 60 मात्र 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इन दोनों की टक्कर होगी, जिसमें डैमेज क्या होगा? कम होगा। पर यही टक्कर अगर इस तरह से होती जिसमें ये आमने सामने 70 प्लस 60, तब यहां पर ऐड हो जाती दोनों की स्पीड और ये एक्सीडेंट होता 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और इस एक्सीडेंट में डैमेज बहुत ज्यादा होगा। इसी को अवॉइड करने के लिए डिवाइडर बनाए जाते हैं हाईवेज के ऊपर कि अगर सेम डायरेक्शन में अगर टक्कर होती भी है तो स्पीड क्या हो जाएगी? दोनों की कम हो जाएगी, या फिर उसको कह सकते हैं कि एक दूसरे को माइनस करके जो वैल्यू बचेगी उस स्पीड से एक्सीडेंट होगा, तो डैमेज को क्या हो जाएगा? हम कंट्रोल या अवॉइड कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है। रिलेटिव स्पीड की बात आपको समझ में आ गई है कि सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है? माइनस होती है, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है? ऐड होती है। ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। ठीक है, अब बात करते हैं इस एग्जांपल की। यहां पर देखिए इन दोनों के बीच में गैप कितना है? 100 मीटर का। गैप कितना है जी? 100 मीटर का। और दोनों क्या कर रहे हैं? समान दिशा में मूव कर रहे हैं। तो यहां पर टाइम एंड डिस्टेंस का एक छोटा सा अपन फॉर्मूला काम में ले रहे हैं। वो फॉर्मूला क्या है कि जो समय होगा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, समय बराबर दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल तब बोलते हैं जब आपका एक सिंगल ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि केवल एक ही व्यक्ति मूव कर रहा है, तो कितना समय लेगा किसी दूरी को तय करने में? तो उसकी चाल का, उसकी दूरी में जब हम भाग लगाएंगे तो दूरी बटा जो समय चाल बनेगा वो बताएगा आपको समय। परंतु यहां दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं तो इस चीज में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जो डिस्टेंस, जो दूरी थी, उस दूरी को हम क्या बोलेंगे? इन दोनों के बीच का गैप, गैप अंतराल से बोलेंगे। और जो नीचे हम चाल लिख रहे थे वो चाल की जगह अब लिखा जाएगा सापेक्ष चाल। बात वही है, दूरी बटा चाल, बस थोड़ा सा चेंज हो गया है। गैप डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड। इन दोनों के बीच में गैप कितना है? 100 मीटर का। और सापेक्ष चाल कितनी होगी? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो 15 माइनस 10। ठीक है, ये था मीटर में, चाल है मीटर पर सेकंड में, तो जो समय आएगा उसकी यूनिट क्या होगी? उसका मात्रक होगा सेकंड। तो 100 बटा 5 कितना? 20 सेकंड। यानी कि 20 सेकंड के पश्चात श्याम राम को पकड़ लेगा। यहां तक की बात क्लियर है? ये जो 10 मिनट आपने जो बात समझी है उसमें मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी कि रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या होता है। ठीक है, और इसका गैप डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड से आप किस तरह से समय निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं इसका घड़ी से क्या मतलब है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करें घड़ी से इसका क्या मतलब है। तो घड़ी से इसका ये मतलब है, सबसे पहले यहां पर ये समझिए कि जो सापेक्ष चाल है वो घड़ी के अंदर कितनी होगी। घड़ी के अंदर मैं बात करूं तो मुझे एक बात पता है, मिनट हैंड और आवर हैंड, मिनट हैंड और आवर हैंड दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, हाँ या ना? दोनों समान दिशा में मूव करते हैं, यस और नो। जिसमें मिनट हैंड की स्पीड होती है 6 डिग्री पर मिनट और आवर हैंड की स्पीड होती है आधा डिग्री पर मिनट, हाफ डिग्री पर मिनट, यस और नो? क्लियर? दोनों समान दिशा में मूव करते हैं तो सापेक्ष चाल रिलेटिव स्पीड क्या होगी? माइनस होगी, हाँ या ना? 6 माइनस आधा, मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो 6 माइनस आधा करने पर यह आएगा 5.5 डिग्री पर मिनट, या फिर इसे आप 11/2 डिग्री पर मिनट भी बोल सकते हो। यानी घड़ी के अंदर मिनट हैंड और आवर हैंड की सापेक्ष चाल की बात करें तो वो होगी 5.5 डिग्री पर मिनट। ठीक है, यानी
दोनों के बीच में अगर गैप की बात करें, अगर मान लीजिए इस पे एक अच्छा क्वेश्चन भी बनेगा, उसको भी डिटेल में बात करेंगे। अगर दोनों एक साथ है तो 1 मिनट में ये मिनट हैंड 6 डिग्री चला और ये आधा डिग्री चला, जो इनके बीच में गैप बना है वो गैप कितने डिग्री का बनेगा? मात्र 5.5 डिग्री का बनेगा, 5.5 डिग्री का बनेगा। क्लियर? अब बात करते हैं यहां की घड़ी में इसका क्या लिंक है। तो देखिए आप एक चीज समझिए, इस एग्जांपल को तो हटा देते हैं हम, ये तो समझ में आ गया। घड़ी में क्या लिंक है? घड़ी में ये लिंक है कि यहां पर स्लो कौन चल रहा है? राम, और यहां पर स्लो चलता है मिनट हैंड। तो ये राम जो भाई साहब हैं ये बन जाएंगे आपके क्या, सॉरी आर हैंड। राम जो स्लो चल रहा है वो बन जाएगा आर हैंड, और जो तेज चल रहा है वो है मिनट हैंड। तो ये शाम जो तेज चल रहा है वो बन जाएगा मिनट हैंड। और इनके स्पीड की बात करें तो ये डिग्री आ जाएगा आधा डिग्री पर मिनट और ये आ जाएगा 6 डिग्री पर मिनट, और दोनों समान दिशा में चल रहे हैं तो स्पीड क्या, इनका डिफरेंस आ जाएगा 5.5 डिग्री पर मिनट। और इनके बीच में जो गैप है या मीटर में था, जब घड़ी पढ़ेंगे तो ये गैप किस में आएगा? डिग्री में आ जाएगा, हाँ या ना। क्लियर है बात? इतनी बात समझ में आई? अभी ये मत सोचो कि वो क्वेश्चन कैसे होगा, अभी ये समझो कि ये सापेक्ष चाल की बात समझ में आ गई है। इतनी बात समझ में आ गई है, 5.5 डिग्री कौन क्या किसका रोल प्ले करेगा, इतनी बात समझ में आ गई है। ठीक है, अब लौट के आते हैं फिर से अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन कि 1 से 2 के बीच में मिनट हैंड और आर हैंड कितनी बजे मिलेंगे। अब समझिए ध्यान से, पहले घड़ी बनाकर समझा रहा हूं, फिर घड़ी वड़ी बनाने की कुछ भी जरूरत नहीं है, आप केवल माइंड में ही कैलकुलेट कर पाएंगे कि कितना डिग्री का कोण बन रहा है। अगर बात करें 1 से 2 के बीच में, तो 1 से 2 के बीच में शुरुआती कोण कितना होगा, या फिर हम कहें कि एंगल कितना होगा, एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड। तो 1 से 2 के बीच में, तो देखिए जो शुरुआती समय है ये वाला, इतनी बजे क्या एंगल है वही हमारे को निकालना है। और चूंकि ये बात आपको अच्छे से पता है कि 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे ये एंगल आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे कि जस्ट आपको क्या करना है कि वो टाइम जो है उसे आपको 30 से मल्टीप्लाई करना है और यही आपका क्या होगा, एंगल होगा। 1 बजे एंगल कितना होगा, तो 1 × 30, ये हमें पता है अच्छे से कि 1 बजे 2 बजे 3 बजे ये एंगल हम आसानी से निकाल सकते हैं। 1 × 30, तो इनिशियल एंगल 30 डिग्री का। जो भी समय दे रखा है 1 से 2, तो जो शुरुआती समय है ये वाला, इस पे कितना एंगल बनेगा ये हमें निकाल लिया। यानी इस 1 बजे 30 डिग्री का एंगल है, ये आपका आर हैंड है और ये आपका मिनट हैंड है। ध्यान से समझना बात को, ये आपका आर हैंड है और ये क्या है, मिनट हैंड। और दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और ये मिनट हैंड आर हैंड को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, और जब मिनट हैंड आर हैंड को पकड़ लेगा तो दोनों क्या कर जाएंगे, मैच कर जाएंगे, या फिर आप बोल सकते हो 0 डिग्री का कोण बना देंगे। क्लियर है बात? तो शुरुआती कोण कितना है, 30 डिग्री का, और उस 30 डिग्री को हमें कितना करना है, हमें उस 30 डिग्री को करना है 0 डिग्री, दोनों को मिलाना है। 30 डिग्री को कितना बनाना है, 0 डिग्री। क्या ये क्वेश्चन कुछ वैसा ही बन गया, नहीं बन गया? राम शाम से जो है 100 मीटर आगे था, तो यहां आर हैंड मिनट हैंड से 30 डिग्री आगे है। दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी है, तो घड़ी के अंदर रिलेटिव स्पीड हमेशा फिक्स रहेगी 5.5 डिग्री पर मिनट। कितना गैप कितना है, 30 डिग्री का, रिलेटिव स्पीड कितनी है, 5.5 डिग्री पर मिनट। तो क्या टाइम कितना लगेगा, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो गैप डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड। ठीक है, तो 30 डिवाइड बाय 5.5 को लिख सकते हो 11/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो 60/11, तो 5 सही 5/11 मिनट। किसके 5 सही 5/11 मिनट बाद में, 1 बजे के 5 सही 5, ये शुरुआती जो समय है उसके 5 सही 5/11 मिनट बाद में 1:05 सही 5/11 मिनट पर ये घड़ी की सुइयां मिलेगी। इसका कोई फॉर्मूला भी होता है, पर वो फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं है, उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली मैं आपके माइंड में ही कैलकुलेट करना सिखा दूंगा। कैसे, ये तो इतना काम हमने अभी समझा है इसलिए लिखा है। देखिए अब इसको मैं समराइज करता हूँ, शॉर्ट करता हूँ और इस आंसर को 2 सेकंड में निकालना सिखाता हूँ। देखिए एक चीज़ सबसे पहले ये समझो कि कोण कितना आएगा, तो कोण वो आएगा जो ये शुरुआती समय है उसको 30 से गुणा करने के बाद जो भी डिग्री बनेगा वही आपका
गैप होगा मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में, और उसी को हमें जीरो करना है। दूसरी बात, रिलेटिव स्पीड हमेशा 5.5 डिग्री होगी और उसका भाग लगेगा हमेशा, यानी 11/2 का भाग लगेगा। तो एक बात तो क्लियर है कि जो भी डिग्री आएगा उसमें 11/2 का भाग लगेगा, तो 2 हमेशा ऊपर जाएगा, और 2 हमेशा ऊपर जाएगा तो क्या करेगा, गैप को दुगना करेगा, और दुगना करने के बाद में 2 टाइम्स करेगा और डिवाइड बाई 11। यानी इतनी सी चीज करनी है कि जो भी समय है उसका दुगना, जो भी समय से जो एंगल बना उसका दुगना बटा 11 करिए और सीधा आपका मिनट आपको मिलेंगे, और उस मिनट को किसके साथ रख दीजिए, शुरुआती समय के साथ रख दीजिए, आपका आंसर तैयार है। ठीक है, समझते हैं कैसे। ठीक है, इसको हटा रहे हैं हम। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई है। अब देखिए एक क्वेश्चन करते हैं, काफी सारे। एक क्वेश्चन है 2 से 3 के बीच में, मेरे साथ साथ आप भी करेंगे। 2 से 3 के बीच में, पेन नहीं उठाएंगे, 2 से 3 के बीच में 2 बजे एंगल कितना, 2 बजे एंगल कितना, 2 × 30 60 डिग्री। क्लियर। अब क्या करना है, गैप का दुगना बटा 11, तो 60 का दुगना 120/11, ये लीजिए 120/11 2 बजे के साथ रख दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। खत्म क्वेश्चन। चेंज करना चाहते हैं आप उसको चेंज कर लीजिए, 10 से 10/11, बाकी आपका आंसर निकल गया। और करें 4 से 5 के बीच में 0 डिग्री कितनी बजे मिलेगा, 4 बजे एंगल कितना, 4 × 30 कितना, 120 का डबल 240/11, 4:240/11। खत्म हो गया क्वेश्चन। इतनी बजे आपको 0 डिग्री मिलेगा। 10 से 11 के बीच में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एंगल हमेशा मिनट हैंड से आर हैंड के बीच में लेना है। ऐसा नहीं करना है, ये पाप मत कर देना कि 10 बजे आप एंगल ले रहे हो और 10 बजे ये 60 डिग्री एंगल ले लो, गलत हो जाएगा। एंगल हमेशा मिनट हैंड से आर हैंड के बीच में लेना है, क्योंकि मिनट हैंड ही आर हैंड को पकड़ने के लिए जा रहा है। और 10 × 30 तो 300 डिग्री, ये आपका सही एंगल होगा। तो मिनट हैंड से आर हैंड के बीच में 300 डिग्री, 300 का डबल 600/11, 10:600/11, ये आपका आंसर आ गया। 11 से 12 के बीच में तो 11 बजे एंगल कितना, 11 बजे 11 × 30 330 का दुगना 660/11, 660/11 करोगे तो 11 का पूरा भाग जाएगा 60, तो 11:60। अब 11:60 को ही क्या बोलते हो, 12 बजे। क्लियर। तो यहां तक ये बात आपको समझ में आ गई है कि 0 डिग्री वाला एंगल आप आसानी से निकाल सकते हो किसी भी समय के ऊपर। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है कि 0 डिग्री का समय, 0 डिग्री का एंगल जो है वो किसी भी टाइम गैप के बीच में आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं केस सेकंड के ऊपर। आज हम केस फर्स्ट और केस सेकंड डिस्कस कर रहे हैं। केस फर्स्ट में मैंने आपको 0 डिग्री निकालना सिखाया है। केस सेकंड के बारे में बात करते हैं। केस सेकंड देखिए, इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर क्वेश्चन है 1 से 2 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण कितनी बजे मिलेगा। एक से 2 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण कितनी बजे मिलेगा। ठीक है, अब समझिए किस तरह से निकलेगा। देखिए कॉन्सेप्ट अभी भी वही रहेगा, ना कोई नया फॉर्मूला काम में लेंगे, वही कॉन्सेप्ट रहेगा। शुरुआती कोण कितना है, सबसे पहला काम तो ये निकाल लीजिए। 1 बजे एंगल कितना, 1 बजे एंगल है 30 डिग्री। ठीक है, ये मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में कोण कितना है, 30 डिग्री। अब ध्यान से समझना बात कि आपको 180 डिग्री का कोण बनाना है, और अगर 180 डिग्री का कोण आपको बनाना है तो आप ध्यान से समझिए बात कि मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में एंगल है 30 डिग्री का। मिनट हैंड तेज चलेगा, आर हैंड धीरे चलेगा, और ये 30 डिग्री से ये चलना शुरू हुआ और ये दोनों मैच कर गए, यानी 30 डिग्री से 0 डिग्री मिल गया, परंतु 180 डिग्री नहीं दिखा। फिर 30 डिग्री से 0 डिग्री होने के बाद अब मिनट हैंड क्या करेगा, अब मिनट हैंड आगे बढ़ना शुरू होगा, ये 1:30 बजेगा,
ठीक है। और इस तरह से चलते चलते यहां पर आपको 1:45 से कुछ पहले ये आर हैंड है और ये मिनट हैंड है, ये कुछ इस तरह से 180 डिग्री बनाता हुआ नजर आएगा। तो 30 से 0 और 0 से कितना चले हो 180 डिग्री। ये चीज समझ में आ गई तो पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब ये क्या चीज है, ये है गैप। कितना गैप कवर किया है, कितना गैप कवर किया। जो फॉर्मूले में हम ऊपर गैप लिखते हैं ना, वो गैप है ये 30 से 0 और 0 से 180 डिग्री। 30 से 0 और 0 से 180 डिग्री, तो टोटल कितना गैप कवर किया है, तो 30 प्लस 180 210 डिग्री। और 210 डिग्री का गैप कवर किया है, तो 210 डिग्री के गैप को कवर करने में टाइम कितना लगेगा। आगे का काम बिल्कुल आसान है, गैप डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड। गैप 210 डिग्री, रिलेटिव स्पीड घड़ी में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करिए 5.5 यानी कि 11/2 डिग्री रहेगा, डिग्री पर मिनट रहेगा। 2 ऊपर जाएगा, गैप को दुगना करेगा 420/11। इसको सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। 11×3 = 88 2/11 यानी कि 38 सही 2/11 मिनट के बाद। किसके 38 सही 2/11 मिनट के बाद, 1 बजे के। 1 बजे के 38 सही 2/11 मिनट बाद, मतलब 1:38 सही 2/11 मिनट पर आपको 180 डिग्री देखने को मिलेगा। ये 180 डिग्री के अंदर जो केस सेकंड था, ये इसका हमने केस फर्स्ट देखा है, यानी केस सेकंड के अंदर केस फर्स्ट देखा है, जिसके अंदर आपको 180 डिग्री कहाँ मिल रहा है, वो 180 डिग्री 0 डिग्री के बाद में मिल रहा है। वो 180 डिग्री 0 डिग्री के कहाँ मिल रहा है, बाद में मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि जो शुरुआती कोण था वो क्या था, 180 डिग्री से छोटा था। वो क्या था, 180 डिग्री से छोटा था, इसी वजह से वो 180 डिग्री आपको कहाँ मिल रहा है, 0 डिग्री के बाद में मिल रहा है। ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, जिसका डिस्कशन मैं नेक्स्ट क्लास में शुरू करूंगा। उसका है 7 से 8 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण कितनी बजे मिलेगा। 7 से 8 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण कितनी बजे मिलेगा। चलिए इसको भी समझा ही देते हैं। 7 से 8 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण कितनी बजे मिलेगा। अब क्या करना है, ठीक है, तो 7 बजे का एंगल कितना होगा, 7 बजे का एंगल कितना होगा, 7 बजे का एंगल कितना होगा, तो 7 × 30 कितना 210 डिग्री। 7 × 30 210 डिग्री। और 210 डिग्री है तो उस 210 डिग्री है ना, 7 से 8 के बीच में तो हमने बात करा कि एंगल कितना होगा 7 बजे, 7 × 30 210 डिग्री। इस 210 डिग्री की अगर हम बात करें तो 7 बजे 210 डिग्री का एंगल है, ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये 7 बजे का जो समय है इस तरह से, तो ये एंगल है 210 डिग्री का। आज आप एक बात ध्यान से देखिए, तो आज जो एंगल है, शुरुआती कोण जो है वो 210 डिग्री 180 डिग्री से क्या है, बड़ा है। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये अगर इस तरह से है, तो मिनट हैंड जब चलना शुरू होगा तो आर हैंड स्लो चलेगा, मिनट हैंड तेज चलेगा, और ये चलना शुरू होगा तो कुछ इस पोजीशन पे ही आपको 180 डिग्री मिल गया है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 210 से 0 की तरफ जाते वक्त रास्ते में ही आपको 180 डिग्री मिल गया है। आज आपको 0 डिग्री तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। तो यहां पर ये जो अंतर है, ये अंतर कितना है, ये अंतर आज मात्र 30 डिग्री का है, क्योंकि सेम साइड में है, समान दिशा में, समान तरफ है, तो इनका क्या लेना है, आपको अंतर लेना है। तो गैप कितने का आएगा, 30 डिग्री का। और अगर गैप 30 डिग्री का है तो यहां पर 30 डिग्री का गैप है, तो यहां पर इतना सा काम करना है अब आपको। टाइम कितना होगा, गैप डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड, बहुत अच्छे से जानते हो ये बात। सीधा लिख दें क्या, 30 का डबल डिवाइड बाय 11, 60/11 यानी 5 सही 5/11 मिनट। किसके 5 सही 5/11 मिनट बाद में, 7 बजे के, तो 7:05 सही 5/11 मिनट पर 180 डिग्री मिलेगा। दो केस क्या थे, दो केस ये थे कि अगर शुरुआती कोण 180 डिग्री से छोटा हुआ तो आपको उससे 0 डिग्री तक जाना पड़ेगा, और 0 से 180 डिग्री तक जाना पड़ेगा। अगर थीटा क्या है, 180 डिग्री से छोटा है। तो अगर थीटा 180 डिग्री से बड़ा है तो थीटा से
जीरो की तरफ जाते वक्त बीच में ही पहले ही 180 डिग्री मिल जाएगा, तब दोनों का अंतर लेना है और यहाँ दोनों का क्या करना है, योग लेके आपको गैप बनाना है। क्लियर है? यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। और ये जो 2 केस हमने डिस्कस किए हैं, ये आप ढंग से देखना इस वीडियो को। अगर नहीं समझ में आया तो इसको बार बार रिवाइंड करके देखना, ठीक है। अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप क्वेश्चन को आसानी से अपने दिमाग में ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और लेक्चर के अंदर रीजनिंग में, तब तक के लिए थैंक यू।